ये हेब्बाई के बाओडिंग में गैस स्टेशन पर हुई अलौकिक घटना है जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। एक महिला देर रात तक जयकार करती है। मैंने वास्तव में इसे आधे दिन के लिए हवा में रखा। जमीन तेल के दागों से भरी है और भी विचित्र है। उसे अंततः भूत धन का ढेर मिला। विचित्रता बहुत निराशाजनक है। कल्पनातीत आपके सबसे साहसी मित्र के लिए सुझाव। आइए देखते हैं क्या होता है साथ। कहानी एक सुदूर गांव में घटती है। ली जोंगपिंग पास की एक छोटी सी कंपनी में ट्रक ड्राइवर है। रात्रि परिवहन में विशेषज्ञता। क्योंकि रात में कारें कम होती हैं और सड़कें चौड़ी होती हैं, उसे हमेशा रात में दौड़ना पसंद रहा है। कभी कभी आपको कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इससे उनकी उबाऊ जिंदगी में कुछ नयापन आ गया। ये शाम कंपनी को एक तत्काल आदेश प्राप्त हुआ। उन्हें पड़ोसी गांव शांगकोउ टाउन में सामान की एक खेप ले जाने के लिए कहा गया था। यद्यपि ये पहाड़ी रास्ता घुमावदार और कठिन है, लेकिन ली जोंगपिंग को पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि ये यात्रा कुछ भी नहीं है। संध्या पहाड़ी सड़क अंधेरे में डूब गई। ली जोंगपिंग ने पूरे रास्ते आसानी से गाड़ी चलाई। अनजाने में ईंधन टैंक चेतावनी प्रकाश आया। ली जोंगपिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मुझे याद है कि कुछ ही दूरी पर एक पुराना पेट्रोल पंप है, इसलिए मैंने वहां ईंधन भरने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कार पेट्रोल पंप में घुस गई। चारों ओर सन्नाटा, मंद प्रकाश, भयानक हैली। जोंगपिंग ने कार पार्क की चारों ओर देखा, लेकिन मुझे पेट्रोल पंप का कर्मचारी नजर नहीं आया। जैसे ही वो सोच रहा था कि क्या पेट्रोल पंप का कर्मचारी सो गया है, अचानक मुझे एक धीमी बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई दी। वो घूम गया। मैंने पेट्रोल पंप के पास एक आदमी को खड़ा देखा। अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं। वो आदमी पुराने स्टाइल की वर्दी पहने हुए था। सांवली त्वचा, अपना सिर और आंखें नीचे कर लें, हाथ में ऑयल गन पकड़े हुए। तेल जमीन पर गिर रहा था। जमीन पर काले तेल का एक ढेर जमा हो गया है। ली जोंगपिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। संदेह से एक कदम और करीब आ गया। मालिक, टंकी भरें, उसने जोर से याद दिलाया। तथापि ऐसा लग रहा था कि गैस अटेंडेंट ने उसकी बात नहीं सुनी। अपने आप से कानाफूसी जारी रखें। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। ली जोंगपिंग को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। क्या वो एक अदृश्य कार में ईंधन भर रहा था? जैसे ही वो कार में वापस जाने के लिए मुड़ा, गैस अटेंडेंट ने अचानक अपना सिर उठाया। खाली आंखों से उसे घूरते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। आना आओ और एक उपकार करो। ली जोंगपिंग ने अपने डर को दबा लिया। उसने अजीब ढंग से अपने हाथ हिलाए। कहा, कुआं नहीं, मैं यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। खत्मा वो जल्दी से कार की ओर गया। डर लग रहा है। कार में वापस ली। जोंगपिंग पीले दिख रहे थे। हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। वो कार स्टार्ट करता है। जब जाने की तैयारी कर रहे हों, मेरे मन में एक विचार कौंधा। वो जमीन जहां पेट्रोल पंप अटेंडेंट तेल लीक कर रहा था। नमस्ते कहे बिना चले जाना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा तेल अभी भी जमीन पर बह रहा है। वो आमतौर पर गर्मजोशी से भरा हुआ है। उस व्यक्ति को फिर से याद दिलाने का निर्णय लिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर गाड़ी से उतर गया, गैस वाले की ओर। चलो। ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उसकी वापसी पर ध्यान दिया। धीरे धीरे घूमे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। वह बोला, क्षमा मांगना, मैं अभी एक अतिथि से बातचीत कर रहा था। ध्यान नहीं दिया कि तुम अंदर आ गए। खत्म। उसने अपनी जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली और उसे सौंप दिया। ली जोंगपिंग ने पैसे लिए और नीचे देखने लगे। मेरा दिल अचानक बैठ गया। वह सामान्य नदी नहीं थी, लेकिन नरक सिक्कों का ढेर। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, हकलाया हुआ। आप
आपके पास ये कैसे है? पेट्रोल पंप का कर्मचारी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कोई जवाब नहीं। इसके बजाय वो मुड़ा और पेट्रोल स्टेशन के गलियारे की ओर चला गया। चलते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, छोटा भाई, कंट्रोल रूम अंदर है, इसे देखने के लिए मेरे साथ आइए। ली जोंगपिंग को अब एहसास हुआ कि गैस स्टेशन अटेंडेंट के साथ कुछ गड़बड़ है। ठंडे पसीने से तरबतर होना, सुन्न खोपड़ी, बार बार हाथ हिलाना, नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी, बस शब्द गिर गए। वो मुड़ा और कार की ओर भागा। बस में चढ़ने के बाद ली जोंगपिंग ने एक्सीलेटर पर पैर रखा। एक पल भी रुकने की हिम्मत मत करना, सीधे सड़क पर चले जाओ। कार में लौटने के बाद वो अब भी सदमे में हैं। मैंने पीछे मुड़कर पेट्रोल स्टेशन की ओर देखा, लेकिन लाइटें अचानक बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रोल पंप पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ हो। कुछ दिनों के बाद ली जोंगपिंग ने फिर से उस पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई। पेट्रोल स्टेशन खंडहर में है। ऐसा लगता है कि इसे बहुत समय से छोड़ दिया गया है। आसपास के ग्रामीणों की बात सुने पता चला कि 6 महीने पहले पेट्रोल स्टेशन पर सचमुच एक दुर्घटना हुई थी। ईंधन भरते समय कार में आग लग गई, पूरा गैस स्टेशन जला दिया गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी और कार मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। इस अनुभव के बाद ली जोंगपिंग उस रात से ही कागजी मुद्रा अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मैं फिर कभी रात में अकेले पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। जब भी रात शांत होती है, उसे हमेशा अपने कान में एक हल्की फुसफुसाहट महसूस होती थी, जैसे पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उससे फुसफुसा कर कहा था। लगता है उसका इंतजार हो रहा है अगली रात की यात्रा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।